नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चर्चा लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। फरवरी का महीना कैसा रहेगा? तुला राशि तथा तुला लगन वाले अगर आप जातक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। कहने का अभिप्राय, अगर आप की कुंडली आपको मालूम है और लगन कुंडली जो कि पहला चार्ट होता है उसमें अगर 7 नंबर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले भाव में लिखा हुआ है तो आपका तुला लगन हुआ करता है। तो यह चर्चा तुला राशि के लिए तो लागू होगी ही होगी, तुला लगन वाले भी देख सकते हैं अगर आपको अपना लगन मालूम है। अगर आपकी नाम राशि तुला है तो भी यह वीडियो आपके लिए है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। एक तरक्की का, एक सफलता का गोचर, ग्रह गोचर जो है बना हुआ है पिछले दिसंबर से, बल्कि कहें तो स्थितियां काफ़ी उत्तम होती हुई नजर आ रही हैं। 2023 के अवरोध आप लांघ कर जैसे कि नए साल में प्रवेश किए हैं, मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ फरवरी के महीने में भी घटित होने वाला है। इसीलिए टाइटल दिया है, फर्श से लेकर अर्श तक आप पहुंच सकते हो। इस तरह का ये महीना है, शुरुआत हो जाता है, शुरुआती दौर है, घटनाक्रम ऐसा होगा। पहले ग्रहों के ऊपर नजर डालें, फिर हम राशिफल पर आते हैं। मंगल का उच्च का होना, धन भाव के मालिक का उच्च का होना, शुरुआती दौर अपने आप में ही एक प्रूफ है दोस्तों। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा भी समझते हैं तो मंगल का उच्च का होना, सप्तम स्थान का मालिक जो कि वैवाहिक सुख का मालिक, व्यापार का मालिक है, भूमि पुत्र है मंगल, ये 5 तरीके से उच्च के हो रहे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी ही पड़ेगी। शुक्र का दिग्बली हो जाना, 12 तारीख से शुक्र मकर राशि में मित्र के घर में और लगनाधिपति का, राशिपति का दिग्बली होकर 4th हाउस में सुख भाव में बैठना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर में बैठना, यह अति उत्तम योग है, बहुत सुदृढ़ योग है। बुध 20 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे। 20 दिन, फरवरी के पहले 20 दिन मित्र की राशि में और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग रही। तो एक और राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग। भाग्यस्थान का मालिक बुध केंद्र में बैठे, धन भाव के मालिक मंगल के साथ बैठे तो कमाल होगा। क्या क्या स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? राजयोगों का यहां पर अंबार लगा हुआ है फरवरी के महीने में। सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। इस बीच सूर्य आंख मिचोली सी खेलते हुए आपके साथ यहां से मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये अच्छी स्थिति हो जाएगी, ये बेहतर स्थिति हो जाएगी। पंचम स्थान में कम से कम सूर्य स्थान बली तो होते हैं पंचम भाव में, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि आती है। विस्तार से जानते हैं दोस्तों। और बुध का भी राशि परिवर्तन 20 तारीख को हो जाएगा। पंचम भाव में बुध भी आ जाएंगे। सन, शनि और बुध का तृतीय पंचम भाव में यह योग अकल्पनीय बेहतरीन स्थितियां किन जातकों के लिए बनाता है, कितनी यह अच्छी स्थिति हो सकती है। हालांकि शनि सूर्य दोनों मित्र नहीं हैं, पिता पुत्र हैं जरूर शनि सूर्य, परंतु यहां पर शुभ फलदायी भी होंगे। वह किन क्षेत्रों के लिए शुभ फलदायी रहेंगे, चर्चा करते हैं। बुध का साथ लेकर शनि सूर्य बैठे हैं। तो शुरुआत हम दोस्तों सबसे आपके शुभ प्लैनेट से ही करते हैं, मंगल से करते हैं। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक औपचारिकता निभा लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कम से कम लाइक दोस्तों जरूर कर दिया करें। दोस्तों के साथ, अपने शेयर मित्रों के साथ शेयर किया करें।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काफ़ी चैनल आपने सब्सक्राइब किए होंगे, हो सकता है सोचते होंगे भारद्वाज जी को फिर कभी सब्सक्राइब कर देंगे। जैसी आपकी इच्छा, हम तो निवेदन कर सकते हैं। एनीवेज, मंगल की बात कर रहे थे। मंगल देखिए, धन भाव का मालिक, कुटुंब का मालिक है, परिवार का मालिक है, उच्च का होने जा रहा है फरवरी के महीने से, 5 फरवरी से। भूमि पुत्र भी है यह मंगल। भूमि से संबंधित कामकाज आपके बहुत ही बेहतर रहेंगे जब तक मंगल पूरा फरवरी का महीना तो यहां पर रहेंगे, मार्च में भी कुछ दिन यहां पर रहेंगे। उच्च का मंगल हो जाए तो सप्तम भाव का भी मालिक है, व्यापार आपका खूब चलेगा। होटल लाइन के कारक है, खाद्य पदार्थों के कारक हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके कारक हैं, फार्मर्स के कारक हैं। 4th हाउस तो जमीन संबंधित कामकाज, लैंड का सेल परचेज अगर अटका हुआ उसके लिए बहुत बेहतर स्थितियां। फूड इंस्पेक्टर हैं, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में है, वेपन इंडस्ट्री में है, आग से संबंधित कामकाज करते हैं, स्वीट वेंडर्स हैं, आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं। इन सभी के लिए मंगल मंगल ही करेंगे। सुपर डुपर राजयोग है। धन बेहिसाब आने वाला है, अटका हुआ धन आने वाला है, घर परिवार में खुशियों का माहौल, क्योंकि 4th हाउस आपका डोमेस्टिक लाइफ भी बताता है। यहां पर उच्च का कोई भी ग्रह बैठा हो तो निश्चित तौर से आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहता है। स्पीच आपकी प्रभावशाली, देखिए स्पीच का भी मालिक है, द्वितीय भाव आपकी वाणी का भी होता है। 4th हाउस पब्लिक का भी है। पब्लिक के डोमेन में जाकर आप अपने पूरे, आपके जो तुनीर में बाण है ना, आप इस तरह से यूज करेंगे अपने स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज को, कि आपको भी अपने ऊपर हैरानी होगी। कई बार होता है, अचंबा होता है अपनी काबिलियत के ऊपर। समटाइम आदत होती है, हम अपने आप को डाउट में बहुत रखते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पोंगा पंडित भी तो है ना मार्केट में, चलिए उसकी बात नहीं करते बार बार। डरना नहीं है किसी से दोस्तों, आपको घबराना नहीं होता। इतना बढ़िया योग है, आपको किंचित मात्र भी अपने आप को डाउट में नहीं रखना होता। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं। यह वो ऊंचाइयां दे जाएंगे। ये देखिए, कोई भी काम कर रहे हैं, छात्र हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए ये समय बहुत बेहतर है। सुख भाव में जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और पब्लिक के भाव में देखिए, इंसान क्या चाहता है? यूनिक बनना चाहता है। इंसान चाहता है, इज्जतमान चाहता है। कोई भी कह लीजिए, इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे इज्जत नहीं चाहिए। वो तो सन्यासी हो सकता है ना। अदरवाइज संसारिक इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, रिगार्ड चाहता है, सफलता चाहता है। ये मंगल देता है आपको। कैसे? सुख भाव में सुखी करता है। परिवार के साथ आप सुख रहते, परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का आपका मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ बहुत मधुर रहेगा। 7th लॉर्ड है, 7वें भाव का मालिक है, वैवाहिक जीवन का मालिक है। उच्च का मंगल यहां पर भूमि संबंधित कामकाज में निश्चित तौर से आपको सफलता, कामयाबी और बुलंदी छुएंगे। आप बहुत बड़ी डील, अगर आप बिल्डर्स है, कॉलोनाइजर्स है, लैंड का सेल परचेज कर रहे हैं, या उसमें प्रॉपर्टी के कामकाज में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो सकते, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में, गुरु 7वें भाव में राशि से गोचर कर रहे हैं। तो गुरु 30 अप्रैल तक आपको कई उपलब्धियां दे सकते हैं इस तरह के गोचर में। देखिए, रिजल्ट तो गुरु शनि ने देना होता है, राहु ने देना होता है। राहु आपके लिए 6th हाउस में, देखिए, शत्रुहंता। सिंपल एक वर्ड में अक्सर कहा करता हूं, राहु 6th हाउस में जब तक है 1.5 साल के लिए, अगले साल मई तक यहां पर रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह। शत्रुओं की तो परवाह होनी ही नहीं चाहिए आपको। विरोधियों की, भगवान ना करे किसी के शत्रु हो, विरोधियों की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए।
मस्त जिंदगी ऐसी जिए। अब इस अवधि में राहु आपके साथ में है तो कौन आपका कुछ बिगाड़ सकता है। मायावी ग्रह है, जिसको विष्णु भी नहीं पहचान सके, राहु वो माया का छल बुनते हैं। और जब छठे भाव में हो, दोस्तों मैं अक्सर बताता हूं जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तृतीय भाव में, छठे भाव में, दशम और एकादश भाव में जिनका राहु होता है, किस्मत वाले होते हैं। उनका तेज प्रभाव कभी ना कभी जिंदगी में सर चढ़कर बोलता है। सोसाइटी में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। दमखम होता है भाई, भले चंद्रमा कमजोर हो, भले सूर्य कमजोर हो, भले लगन कमजोर हो, ये ट्राइपॉड हैं हमारी जिंदगी के। लगन, सूर्य और चंद्र, वो जातक तो धन्य होते हैं जिनकी ये तीनों जो सिस्टम है, लग्नेश हैं, लगन और सूर्य चंद्र स्ट्रोंग होते हैं, वो तो बहुत ही तरक्की करते हैं। अगर ये ना भी स्ट्रोंग हो, राहु स्ट्रोंग हो, शनि का साथ मिल जाए, शुक्र अगर ठीक स्थिति में है, तो कुंडली आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। एनीवेज, यहां पर हम बात कर रहे थे मंगल की। मंगल के बाद हम नंबर लगाते हैं शुक्र का। शुक्र दोस्तों 12 तारीख तक तो तृतीय भाव में रहेंगे, धनु राशि में गुरु से दृष्ट रहेंगे। गुरु की नवम दृष्टि अच्छी है, अपने भाव को गुरु देखे तो शुक्र का भी कल्याण। 12 तारीख तक आप हो सकता है कोई यात्रा कर ले, अच्छी रहेगी, सुखद यात्रा। कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको जो आपके लिए सुखद होगी। कोई समाचार मिल सकता है, कोई न्यूज मिल सकता है, परिवार को लेकर, बिजनेस को, नौकरी को लेकर अच्छा होगा। भाई बंधुओं का, मित्रों का, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलता रहेगा। शुक्र आपको यहाँ पर इमोशनल, रोमांटिक बनाते, क्रिएटिव बनाते हैं। सृजन करने की आप में ताकत कुछ ज्यादा ही रहेगी। गुरु से दृष्ट है, अच्छे एडवाइजर, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, उच्च पद आसीन कर देंगे। 2 बड़े ग्रहों का संबंध बना रहेगा 12 तारीख तक, शुक्र और गुरु का। आप अपनी शख्सियत को पहचाने दोस्तों, पहचाने अपने हुनर्स को। इस अवधि में आप अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे कलाकार, अच्छे गाइड, अच्छे वक्ता, अच्छे सलाहकार, अच्छे व्यापारी, अच्छे बिजनेसमैन, जो भी हुनर है ना, गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर, लग्नेश के ऊपर, दोनों के ऊपर है। और गुरु आपके लिए गोल्डन प्लेनेट है गोचर में। राहु ऑफ कोर्स बन चुके हैं, आपके स्तंभ बन चुके हैं, राहु ब्रह्म अस्त्र बन चुके हैं। गुरु सप्तम भाव में आपको शादी का सुख देते हैं, घर परिवार का सुख देते हैं, व्यापार का सुख देते हैं, धन की स्थिति बेहतर करते हैं, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि चली आ रही है। छोटी बात नहीं होती। जब गुरु आगे निकल जाएंगे तो फिर मत कहना 30 अप्रैल तक धन जितना कमाना है कमा लीजिए, सुस्ती त्यागिए, ढीले ढाले मत घूमिए, वेस्ट मत करिए अपने टाइम को। यूटिलाइज दिस टाइम पंक्चुअली। बिल्कुल पंक्चुअल होकर चलेंगे तो शनि भी पंचम भाव में बैठकर गुरु को देख रहे हैं तो आपको कई गुना ज्यादा फल देते हैं, क्योंकि शनि का गुरु के साथ संबंध बहुत बेहतर है आपकी कुंडली में। एनीवेज, शुक्र 12 तारीख से मकर राशि में मंगल के साथ होंगे। थोड़े से इमोशनल हो रहेंगे, जज्बाती रहेंगे, रोमांटिक भी रहेंगे। यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शुक्र क्रिएटिव बनाएंगे, कला से आपको लाभ होगा। सौंदर्य प्रसाधन, स्त्री वर्ग से कॉस्मेटिक्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाले आर्टिस्ट, गैलरीज, आर्ट गैलरीज जो रन करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय। मूर्तिकार, स्कल्पचरिस्ट, सितार वादन, म्यूजिक, ग्लैमर, समथिंग जो भी कला से रिलेटेड काम है। लग्नेश का 4th हाउस में बैठना, राशिपति शुक्र का 12 तारीख से मकर राशि में आ जाना, 12 तारीख के पश्चात आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सुखों में वृद्धि होती है। आप संसारिक सुखों को भोगेंगे, बल्कि तरक्की के साथ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। ऐसे में वाहन परचेज करने के योग बनते, स्त्री सुख मिलता है। अगर आप पुरुष जातक हैं, लव लाइफ आपकी
जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के इस सफर में शुक्र मंगल का योग यहाँ पर इतना बेहतर है, क्योंकि अगर मंगल उच्च के ना होते तो कुछ और बात होती। आप धन इतना कमाएंगे, लग्नेश और धनेश का संबंध फोर्थ हाउस में हो रहा है, जिसमें सप्तम भाव का मालिक भी है मंगल, तो व्यापार से धन आता है, भागीदारी से धन आता है, स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं, आपके पति पत्नी की तरक्की के योग बनते हैं। अगर वह वर्किंग वाइफ है अगर आपकी तो बेहतर। अगर आप लेडीज जातक हैं, स्त्री जातक हैं, तो आपके हस्बैंड की तरक्की के योग बनते हैं, रिलेशंस इंप्रूव होते, बहुत बेहतर रिश्तों में एक गर्माहट सी देखेंगे जो पीछे कभी ना देखी हो। मंगल शुक्र का ये संबंध सुख भाव में सुखी करता है आपको, दिग्बली है शुक्र भी। हालांकि दोनों का स्वभाव अलग है, मंगल का और शुक्र का, परंतु यहां पर मंगल उच्चस्थ राशि में होने के नाते आपके लिए बहुत मेहरबान है। धन आएगा, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, बढ़ा लीजिए, अवरोध दूर कर लीजिए, अटके झटके हुए जो भी लटके हुए काम हैं उसको स्ट्रीमलाइन करिए। बुध की बात करें तो दोस्तों, बुध यहां पर 20 तारीख तक रहेंगे, भाग्य स्थान का मालिक, चतुर्थ भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग, व्यापार का कारक है, कॉमर्स का, इंडस्ट्री का कारक, कॉमर्स इंडस्ट्री का कारक, इंडस्ट्री के कारक तो शनि, मैन्युफैक्चरिंग के दोस्तों कारक शनि होते। बुध यहां पर बैठकर आपको, अगर व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कंप्यूटर, आईटी लाइन में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में कामकाज कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ कुछ छेड़खानी करना चाहते हैं, कोई इन्वेंशन करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, बुध यहाँ पर बैठकर आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे, आपको सफलता भी देंगे आपके कामकाज में। धन की स्थिति बेहतर बुध भी करता है, व्यापार में कोई बड़ी डील आपके लिए तैयार हो रही है। फरवरी के महीने में पहले 20 दिन बुध का यहाँ पर बैठना, कुछ ना कुछ बड़ा विदेशों से भी होने के योग बनते हैं, विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। इमिग्रेशन एजेंसीज के आप अगर चक्कर लगा लगा कर थक चुके थे तो मुझे लगता है 20 तारीख से पहले पहले आप लोगों को सफलता मिल जाएगी, आपका वीजा इत्यादि का अप्रूवल भी हो सकता है। घर परिवार में आपको अच्छा समय मिलेगा, साथ मिलेगा, कुटुंबीजनों का साथ पूरा पूरा मिलेगा, परंतु जोश में आकर कोई लिखा पढ़ी का काम नहीं कर देना, कोई साइन नहीं कर देना किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। कोई भी हो सकता है, वह पेरेंटल प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो सकता है, वह जमीन जायदाद का डॉक्यूमेंट हो सकता है। जोश में आकर, या यूं कहीं 20 तारीख तक अवॉइड करें, पढ़कर डिटेल में पढ़ें, क्योंकि लाभ के साधन बने हुए हैं, नुकसान की संभावनाएं कतई भी नहीं है। स्वप्न में भी नुकसान नहीं होगा, आपको ख्वाब में भी नुकसान नहीं होगा, तो पढ़ लिख कर करें ना। कई बार होता है कि आपको ज्यादा फायदा लेना चाहिए, आप अगर बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, नौकरी से परेशान हैं, जॉब से परेशान हैं, तो इससे बढ़िया समय नहीं परिवर्तन का, बदलाव बड़ा लाने की इच्छुक हैं जिंदगी में, कुछ जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ मील का पत्थर बनना चाहते हैं, तो इससे बेहतर समय कहां होता है दोस्तों। विरले व्यक्ति होंगे जो इस तरह के समय में भी जिंदगी को एंजॉय ना करें। हाँ, जिनकी कुंडली में ऐसा कहेंगे कि कुछ लोग कमेंट करते हैं ना, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, ना ही होगा। देखिए, ग्रह दशा ये बताती है, गोचर इतना जब शुभ हो, हल्की सी मेहनत से हर किसी को सफलता मिल जाती है। बात करते पंचम भाव में सूर्य, शनि और बुध, इसका इंतजार सभी को होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना नेगेटिव खोजने की जो आदमी की वो होती है ना तासीर। आदमी देखिए सुखी रहना चाहता है, परंतु उसे ये लगता कि शन और सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे, तो यहाँ पर भारद्वाज जी से कैसे यहाँ पर झूठ नहीं बोलेंगे। पता देखिए, दोनों शत्रु हैं, मैं इसका फलादेश सच ही बताऊंगा।
पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद होंगे ही होंगे। ज्यादा समय साथ साथ मत बैठें। 13 फरवरी से सन शनि के साथ आ जाएंगे पंचम भाव में, परंतु फायदे बहुत हैं इसके, फायदे बहुत हैं। साथ साथ मत बैठिए, इसलिए आप अपने काम में अपने काम काज में मस्त रहेंगे तो अच्छा होगा ना। सूर्य वैसे भी देखिए स्थान बली, जैसे कि शुरुआत में बताया 11वें भाव को देखेंगे, शनि भी 11वें भाव को देखेंगे, शनि की 11वें भाव के ऊपर दृष्टि वैसे ही शुभ होती, तो लाभ के लिए तो अच्छा है, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है। सन शनि का संबंध किसी जातक की कुंडली में हो तो अच्छा पॉलिटिशियन बनता है, पंचम भाव में हो तो। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ऊंचाइयां छूता है बुद्धि के बल पर, आत्मिक बल की वो पराकाष्ठा। और साथ में अगर स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर समय रहने वाला है, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है सूर्य, पंचम भाव में है, हालांकि शत्रु के साथ है, शत्रु की राशि में, परंतु अपना कर्तव्य भी तो ग्रह ने निभाना है। जो 11वें भाव का मालिक है नुकसान तो नहीं करेगा, वैचारिक मतभेद देगा, जो मैंने शुरुआत में बता दिए पिता पुत्र के। संतान से कोई खुशी मिले, संतान कुछ ना कुछ कर जाएगी। बुध यहां पर साथ में आ जाएंगे 20 तारीख से, 20 फरवरी से। बुध की मध्यस्थता दोनों को ही पसंद है, सन और शनि को। यहां पर स्थितियां और भी बेहतर हो जाती हैं बुध, क्योंकि नव पंचम योग बनाते हैं एक किस्म से। नवम भाव का मालिक पंचम भाव में, चतुर्थेश पंचमेश शनि के साथ बैठा हो बुध, सूर्य साथ में हो 11वें भाव के मालिक। देखिए लाभ स्थान का मालिक सूर्य, भाग्य स्थान का मालिक बुध, पंचमेश शनि, चतुर्थेश शनि, बहुत बड़ा राजयोग है अपने आप में। मेडिएटर अच्छे साबित होंगे, आर्बिट्रेटर अच्छे साबित होंगे, लाइजनिंग का काम, कमीशन का काम, गवर्नमेंट से फायदे के योग बन जाते हैं दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग से लाभ होगा, शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को बेहतर लाभ। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, केमिकल पदार्थ, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, खदानों का कामकाज, जो भी इस तरह के कामकाज है, मशीनरिंग के, कुछ भी इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना चाहते हैं, लगाए हुए हैं, तो आपको फायदा होगा, घबराने की बात नहीं। सूर्य के उपाय फिर भी करते रहें, सूर्य को जल दें। ओम भास्कराय नमः, ओम राज राजेश्वराय नमः, ये बोलकर 5-7 बार बोलिए और सूर्य को जल दीजिए। कापर के लोटे में गुलाब की पंखुड़ी थोड़ी सी डाल लें, थोड़ी सी शक्कर डाल लें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, लाभ बढ़ जाएगा, आपकी लॉटरी के योग बन जाते हैं। स्पेकुलेशन, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए बेहतरीन समय, 20 तारीख के पश्चात निश्चित तौर से आपकी लॉटरी इत्यादि लगने की योग। बुध सूर्य का योग, बुध आदित्य राजयोग, बुद्धि के कारक बुध, व्यापार की कारक बुध, पंचम भाव में बुद्धि स्थान में शनि, बुद्धि के मालिक। बुद्धि आपकी कुशागर रहेगी, आप अच्छे कंपिटिटर साबित होंगे, चाहे छात्र हैं, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, रिश्तों में भी आपका जवाब नहीं, आप इंजॉयमेंट के मूड में भी रहेंगे। अच्छा समय है। राहु की हम चर्चा कर ही चुके हैं। गुरु निश्चित तौर से आपको धन रूपी आशीर्वाद, प्यार रूपी आशीर्वाद, मोहब्बत का आशीर्वाद और सिंगल्स की शादी की योग बना चुके हैं। गुरु 30 अप्रैल तक कईयों की शादी होने वाली है, जैसा कि कंसल्टेंसी से फीडबैक मिलता आ रहा है। केतु 12वें भाव में, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बेहतर है। योगा मेडिटेशन से आपका स्वास्थ्य इंप्रूव हो रहा है। एक्सरसाइज करते रहिए प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं देने वाले राहु किसी तरह से आपके हेल्थ को। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।